दिस स्टोरी इज अबाउट द पिनोकियो। ये कहानी पिनोकियो के बारे में है। नमस्ते, आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। कई साल पहले विलोफील्ड नाम के एक शहर में एक बढ़ई रहता था जिसका नाम जैस्पर था। वो अपने हुनर से लकड़ियों से एक से बढ़कर एक चीजें बनाया करता था। एक दिन वो यूं ही घूमते हुए जंगल चला जाता है। वहां उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। उसे वो अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर उसे उस लकड़ी से एक टेबल बनाने का ख्याल आता है। वो तुरंत सभी जरूरी औजारों का इंतजाम करता है और टेबल बनाने लग जाता है। जैसे ही वो टेबल का एक पैर बना लेता है तो उसे एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। डर के मारे जैस्पर उस टेबल का पैर और बाकी बची हुई लकड़ी मीलो नाम के एक गरीब इंसान को दे देता है। गरीब मीलो को जब उस लकड़ी के बारे में पता चलता है तो वो उस टेबल से बोलने वाली कठपुतली बनाने का सोचता है ताकि उससे वो खूब सारा पैसा कमा सके। कठपुतली बनाने के बाद मीलो उसका नाम पिनोकियो रखता है। पिनोकियो बड़ा ही शरारती होता है, जबकि मीलो को हमेशा से ही शांत व तमीज से पेश आने वाले बच्चे पसंद होते हैं। मीलो जब आखिरी में पिनोकियो के दोनों पैर बना देता है तो फिर वो उसे चलना सिखाता है। चलना सीखते ही पिनोकियो तुरंत दरवाजा तोड़कर बाहर भाग जाता है। रास्ते में इस तरह पिनोकियो को उछल कूद और तोड़फोड़ करता देख वहां की पुलिस को लगता है कि इस बच्चे को मीलो ने अच्छी सीख नहीं दी है और शायद इसे घर में कैद करके रखा जाता था, इसीलिए ये बच्चा इतना ज्यादा इधर उधर भाग रहा है। और इसके बाद पुलिस मीलो को गिरफ्तार कर लेती है। इधर जब पिनोकियो को भूख लगने लगती है तब वो वापस घर लौट आता है, लेकिन घर पर उसे मीलो नहीं मिलता है। तो वो अपने पड़ोसी के घर की घंटी बार बार बजाने लगता है। घर की घंटी को बार बार बजता हुआ सुनकर पड़ोसी पिनोकियो के मुंह पर ठंडा पानी मार देता है। भूख से परेशान पिनोकियो को कुछ बोलने तक का मौका नहीं मिलता है और वो पूरी तरह भीगा हुआ घर वापस लौट आता है। घर आने के बाद भीगने की वजह से पिनोकियो स्टोव के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह सूख गया है, लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह से जल गया है। सुबह तक मीलो भी पुलिस स्टेशन से घर लौट आता है। घर के अंदर आते ही मीलो जैसे ही पिनोकियो को इस हालत में देखता है तो जल्दी से बची हुई लकड़ी से उसके लिए एक और पैर बनाता है और पिनोकियो को लगा देता है। नए पैर को देखकर पिनोकियो बहुत खुश हो जाता है और मीलो से वादा करता है कि अब वो अच्छा बच्चा बनकर रहेगा और बाकी बच्चों की तरह स्कूल भी जाएगा। पिनोकियो की बात सुनकर मीलो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे स्कूल कैसे भेज पाएगा। उसके पास तो उतने पैसे है ही नहीं। तभी मीलो तुरंत बाजार जाता है और अपना एक कोट बेचकर कुछ पैसे ले आता है। मीलो सारे पैसे पिनोकियो को देकर कहता है, ये पैसे रखो और कल से तुम भी बाकी सभी बच्चों की तरह स्कूल चले जाना। इसके बाद मीलो दोबारा बाजार जाता है
और अपना दूसरा कोट भी बेच देता है और पिनोकियो के लिए किताबें खरीद कर ले आता है। किताबों को देखकर पिनोकियो कहता है, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपने कोट बेच दिए। यह सुनकर मीलो कहता है, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो अपने पापा की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है पापा, मैं रोज स्कूल जाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिनोकियो अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक जगह लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है। वो वहां दौड़कर पहुंचता है और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछता है, यहां क्या हो रहा है? वो आदमी कहता है, यहां एक पपेट शो चल रहा है। इस पर पिनोकियो कहता है, अरे वाह, पपेट शो! मुझे भी ये पपेट शो देखना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? तभी पिनोकियो को एक तरकीब सूझती है और वो तुरंत एक रद्दी वाले के पास जाता है और अपनी किताबें बेचकर कुछ पैसे ले आता है। फिर वो उन पैसों से पपेट शो की टिकट खरीदता है और शो देखने चला जाता है। शो में पहुंचकर पिनोकियो बहुत सारे पपेट्स देखता है। उन्हें देखकर उत्साह में पिनोकियो सर्कस के स्टेज पर चढ़ जाता है और डांस करना शुरू कर देता है। उसी समय पपेट मास्टर वहां आ जाता है और जैसे ही शो खत्म होता है, पपेट मास्टर अपने साथ पिनोकियो सहित सारे पपेट्स को लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर पपेट मास्टर को खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। वो सोचता है, क्यों ना पिनोकियो को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। वो पिनोकियो को अपने हाथ में उठाता है और उससे कहता है, सुनो, मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए। यह सुनते ही पिनोकियो डर जाता है और कहता है, नहीं, मुझे मत जलाओ। और फिर अपने पापा को याद करने लगता है, पापा, मुझे बचाओ। पिनोकियो के मुंह से पापा शब्द सुनकर पपेट मास्टर हैरान रह जाता है। वो पिनोकियो से पूछता है, क्या तुम्हारे पापा भी हैं? पिनोकियो कहता है, हाँ, और वो बहुत अच्छे हैं। पिनोकियो अपनी पूरी कहानी पपेट मास्टर को बताता है। कहानी सुनकर पपेट मास्टर पिनोकियो से कहता है, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ये लो कुछ सोने के सिक्के और अपने पापा के लिए कोट खरीद लेना। पपेट मास्टर से सोने के सिक्के लेकर पिनोकियो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बुलडॉग और एक चूहा मिलता है। पिनोकियो उन्हें सिक्कों के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सुनकर बुलडॉग और चूहा पिनोकियो को लूटने का प्लान बनाते हैं। चूहा बुलडॉग से कहता है, सुनो भाई, आप इस पिनोकियो को पैसों के पेड़ के बारे में बताइए। बुलडॉग कहता है, ठीक है, बताता हूं, लेकिन यह एक राज है जो हम किसी को भी नहीं बताते हैं। इस पर चूहा कहता है, चलो पहले हम अपनी नई दोस्ती का जश्न मनाते हैं। चूहा और बुलडॉग पिनोकियो को लेकर एक होटल में जाते हैं। वहां वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बहाना बना के होटल से जल्दी निकल जाते हैं। इस कारण होटल के खाने का पूरा बिल पिनोकियो को भरना पड़ता है। होटल का बिल भरकर पिनोकियो जैसे ही बाहर निकलता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ,
पैसे दे दो वरना मारे जाओगे। पिनोकियो समझ जाता है कि यह बुलडॉग और चूहे की ही हरकत है। पिनोकियो जल्दी से अपने बचे हुए पैसे छिपा लेता है। इसके बाद बुलडॉग और चूहा पिनोकियो को एक बड़े से पेड़ पर लटका देते हैं और कहते हैं, अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो सारे सोने के सिक्के दे दो। पिनोकियो फिर एक बार अपने पापा को याद करता है। तभी वहां से गुजर रहा एक जादूगर उसकी आवाज सुन लेता है और पूरे मामले को समझने के बाद वो एक घोड़े और एक बैल को पिनोकियो को बचाने के लिए भेजता है। घोड़ा जल्दी से पिनोकियो की रस्सी काट देता है। फिर बैल पिनोकियो को वहां से उठाकर जादूगर के पास पहुंचा देता है। अगले दिन सुबह जब पिनोकियो की नींद खुलती है तो जादूगर उससे पूछता है कि वो यहां कैसे पहुंचा। इस पर पिनोकियो अपनी पूरी कहानी जादूगर को सुनाता है, लेकिन इस दौरान वो एक झूठ बोलता है कि उसके सारे सिक्के चोरी हो गए हैं, जबकि सिक्के उसी के पास होते हैं। पिनोकियो के झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी होती चली जाती है। जादूगर समझ जाता है कि पिनोकियो ने झूठ बोला है। जादूगर कहता है, पिनोकियो तुम झूठ मत बोलो, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। पिनोकियो तुरंत जादूगर से माफी मांगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद जादूगर पिनोकियो को कुछ और सोने के सिक्के देता है और कहता है कि ये अपने पापा को दे देना। वहां से सिक्के लेकर पिनोकियो एक बार फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में फिर से वही बुलडॉग और चूहा मिलते हैं। वो दोनों एक बार फिर से पिनोकियो को सिक्कों के पेड़ उगाने के लिए मना लेते हैं और उसके सारे सिक्के चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पिनोकियो मायूस होकर खाली हाथ अपने घर पहुंचता है। घर आने के बाद वो अपने पापा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। मीलो पिनोकियो को माफ कर देता है और उसे अगले दिन स्कूल भेज देता है। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनोकियो को स्कूल का सबसे शरारती बच्चा जिमी मिलता है। वो कहता है, हे पिनोकियो, तुम कहां जा रहे हो? स्कूल जाकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ टॉय लैंड चलो, वहां बहुत मजा आने वाला है। इस बार पिनोकियो जिमी की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें गधा गाड़ी मिलती है और वो उस पर सवार हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक से गधे के रूप में आ जाते हैं और फिर दोनों गधे के रूप में ही बाजार पहुंचते हैं। वहां एक किसान जिमी को खरीद लेता है और एक सर्कस का मालिक पिनोकियो को खरीद लेता है। अब पिनोकियो को गधे के रूप में रोजाना सर्कस में करतब दिखाना पड़ता था। एक दिन करतब दिखाते दिखाते पिनोकियो स्टेज से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है और इस वजह से उसे सर्कस से भी निकाल दिया जाता है। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए आता है। वो पिनोकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी पिनोकियो को एक बड़े से पत्थर से बांधता है और समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में जाने के बाद पिनोकियो जोर जोर से रोते हुए
उस जादूगर को याद करने लगता है। पिनोकियो कहता है, जादूगर मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा, सच्ची। पिनोकियो की आवाज जादूगर के कानों तक पहुंच जाती है। वो तुरंत एक डॉल्फिन को आदेश देता है कि समुद्र में डूब रहे पिनोकियो को बचा लो। वो तुरंत पिनोकियो के पास पहुंचती है और रस्सी काटकर उसकी गधे वाली खाल खा लेती है। इसके बाद पिनोकियो वापस से अपने कठपुतली वाले असल रूप में आ जाता है। पिनोकियो जैसे तैसे तैरते हुए समुद्र से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बड़ी शार्क उसके पीछे पड़ जाती है और लहरों की तेज चपेट के कारण पिनोकियो शार्क के मुंह में पहुंच जाता है। शार्क के मुंह में काफी अंधेरा होता है और यह देखकर पिनोकियो घबरा जाता है। वो आवाज लगाता है, कोई है, मेरी मदद करो। तभी पिनोकियो को एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि टॉर्च लेकर उसके पापा मिलो उसके सामने खड़े हुए हैं। पिनोकियो काफी खुश हो जाता है। मिलो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश होता है। मिलो कहता है, ओह मेरे बच्चे, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख पाऊंगा। तुम मुझे जमीन पर कहीं नहीं दिखे, इसलिए मैं तुम्हें पानी में खोजने आ गया। लेकिन एक भयानक तूफान की वजह से मुझे एक शार्क ने खा लिया। इस पर पिनोकियो कहता है, ओ पापा, हम दोनों जिंदा हैं। चलो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पिनोकियो और उसके पापा शार्क के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तभी शार्क को नींद आने लगती है और वो मुंह खोलकर सोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर पिनोकियो और मिलो शार्क के मुंह से बाहर निकलकर पानी में कूद जाते हैं और तैरकर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद पिनोकियो देखता है कि उसके पापा को तेज बुखार आ गया है। वो अपने पापा को एक जगह बैठाता है और उनके लिए कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। वो दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगता है। दुकानदार कहता है, पैसे दो और दूध ले जाओ। मगर पिनोकियो के पास पैसे नहीं होते हैं। इस पर दुकानदार कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम यहाँ सुबह से शाम काम करो और अपने पापा के लिए दूध ले जाओ। पिनोकियो दुकानदार की शर्त मान जाता है और वहां काम करने लगता है। कुछ दिन बाद पिनोकियो के पापा ठीक हो जाते हैं। फिर दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब पिनोकियो काफी बदल चुका था और अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगा था। एक दिन उसे पता चलता है कि जादूगर की तबीयत खराब हो गई है। वो तुरंत कुछ पैसे जादूगर को भिजवाता है। यह देखकर जादूगर काफी खुश हो जाता है और एक रात वो पिनोकियो के सपने में आता है और उसे वरदान देता है। अगली सुबह जब पिनोकियो खुद को शीशे में देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया है और वो अब कठपुतली से एक सुंदर लड़का बन गया है। वो दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास पहुंचता है
मीलो भी पिनोकियो को देखकर काफी खुश होता है और फिर पिनोकियो और मीलो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की सलाह का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुभव और संदेश से हमें अधिक सीख मिलती है। उनके मार्गदर्शन से हमारा गलतियों से बचाव होता है और हमें अच्छे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बड़ों की सलाह से हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका मिलता है, जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।